2013 की बात है। एक गैरल्ड कॉटन नाम का आदमी था जो कि बिटकॉइन के लिए पूरा दीवाना था। उसको बिटकॉइन की सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि बिटकॉइन में किसी बैंक का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन उस टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बिटकॉइन को बाय एंड सेल करना। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं स्टॉक एक्सचेंज की तरह अपना एक क्रिप्टो एक्सचेंज बना दूं जिसमें लोग आराम से क्रिप्टो को बाय एंड सेल कर पाएं। और यहीं से जन्म होता है कनाडा के सबसे पॉपुलर क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाड्रिगा CX का, जहां पर लोग डॉलर्स देकर बिटकॉइन बाय कर सकते थे और बिटकॉइन देकर डॉलर्स ले सकते थे। मतलब समझो मैं 2013 की बात कर रहा हूँ। आज तो देखो हमारे पास क्रिप्टो एक्सचेंज है जहां से हम आसानी से क्रिप्टो को बाय एंड सेल कर सकते हैं, लेकिन 2013 में इतने कोई पॉपुलर क्रिप्टो एक्सचेंजेस नहीं थे। तो उस टाइम पर गैरी ने अपना क्वाड्रिगा CX क्रिप्टो एक्सचेंज बनाया था जिस पर फीस चार्ज करके उसकी कमाई होती थी। अब क्रिप्टो एक्सचेंज तो उसने बना दिया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि 2013 में लोग क्रिप्टो को जानते ही नहीं थे। आप में से कितने लोग 2013 में जानते थे कि क्रिप्टो करेंसी नाम की भी कोई चीज होती है? ये कमेंट करके बताइएगा। आई एम श्योर आप में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे। तो अपने क्रिप्टो एक्सचेंज को प्रमोट करने के लिए गैरी अपनी कंपनी में कुछ ऐसे लोगों को हायर करता है जिनको क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और उन लोगों का काम था ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करना जहां पर बिटकॉइन से रिलेटेड बातें हो रही हो, और उन लोगों को क्वाड्रिगा CX में अकाउंट ओपन करने के लिए प्रमोट करना। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने क्वाड्रिगा CX में अपना अकाउंट ओपन कर लिया। 2013 में जब क्वाड्रिगा CX बना था उस टाइम पर बिटकॉइन की प्राइस थी सिर्फ $100, और उसके बाद से ये जो प्राइस थी ये बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। और फिर एक दिन बिटकॉइन में इंटरेस्टेड लोग अपने क्लब में बैठे हुए थे और इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और उन्हें बोलता है, आपने बिटकॉइन की प्राइस देखी क्या? तो उसके बाद सब बिटकॉइन की प्राइस चेक करने लगते हैं और देखते हैं कि बिटकॉइन तो दुनिया में आग लगा रहा है। उसकी प्राइस आसमान छू रही है। इवन उसका जो चार्ट था उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे आईफिल टावर खड़ा हो गया हो। और कुछ ही दिन में बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो $11,000, $15,000 और आगे भी बढ़ती चली जा रही थी। उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन से अच्छा खासा पैसा कमाया था। अब जब लोग ही इतना पैसा कमा रहे थे तो गैरी तो अपना खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज चला रहा था, तो उसने भी बहुत प्रॉफिट कमाया। इवन 2017 तक उसका जो प्रॉफिट था वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में चला गया था। गैरी ने उस पैसे से प्लेन खरीदा, बोट खरीदी, एक छोटा मोटा आइलैंड खरीदा, वो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करने लगा था। उसने वर्ल्ड टूर भी किया, अलग अलग एडवेंचर्स भी किए और साथ ही शादी भी कर ली। मतलब गैरी और सभी इन्वेस्टर्स की लाइफ बिल्कुल सेट चल रही थी। जिन लोगों ने क्वाड्रिगा CX के साथ इन्वेस्ट किया था वो लोग भी कुछ ही समय में अमीर बन गए थे, और उनको देखकर बाकी लोग भी अब क्रिप्टो करेंसी की तरफ आ रहे थे। वो भी रातों रात अमीर बनने का सपना देख रहे थे। और ऐसा ही एक आदमी था तोंग जू, जो कि एक चाइनीज कैनेडियन था, जिसके दोस्त ने बिटकॉइन में सिर्फ $2.52 इन्वेस्ट करके लैम्बोर्गिनी खरीद ली थी। तो उसने भी क्रिप्टो करेंसी से अमीर बनने के लिए उसमें इन्वेस्ट करने का सोचा और बैंक से $85,000 का लोन लेकर सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया। बट उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस गिरने लगती है और गिरती ही चली जाती है। दिसंबर 2018 तक बिटकॉइन की प्राइस 60% गिरकर $4,000 पर पहुंच गई थी, जिससे टोंग अपने आधे से ज्यादा पैसे गंवा देता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसने तो लोन लेकर इन्वेस्ट कर रखा था और अब उसको इंटरेस्ट पे करना भी बहुत भारी पड़ रहा था। तो उसने सोचा कि अभी प्राइस बहुत ज्यादा गिर रखी है, तो भले ही मुझे नुकसान चल रहा है लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है पैसा कमाने का। तो उसने अपना घर बेचकर क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और उसके बाद जैसे ही प्राइस थोड़ी सी बढ़ती है वो क्वाड्रिगा CX में अपनी सारी क्रिप्टोस को बेच देता है और उस पैसे को विड्रॉल में लगाकर उससे लोन चुकाने के बाद अपने शौक पूरे करने के सपने देखने लगता है। अब पैसे विड्रॉल में लगाने के बाद वो थोड़ी देर इंतजार करता है, लेकिन कुछ नहीं होता, कोई पैसा उसके अकाउंट में नहीं आता। उसका इंतजार बढ़ता चला जाता है, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, और ऐसे करते करते 3 महीने हो जाते हैं और उसके अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं आता है। वो कंपनी को मेल भी करता है लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और फिर 2019 में अचानक से एक दिन उसे खबर मिलती है कि क्वाड्रिगा CX के CEO गैरी की इंडिया में अचानक से डेथ हो गई है। ये सब देखकर टोंग बहुत घबरा जाता है, और उसके बाद वो देखता है कि क्वाड्रिगा CX की जो वेबसाइट है वो भी काम करना बंद कर दी है, और वहां पर एक नोटिस लिखा है जिसमें लिखा है कि कंपनी के जितने भी क्रिप्टोज थे उसकी सारी जानकारी सिर्फ गैरी के पास थी, और अब क्योंकि गैरी की डेथ हो चुकी है इसलिए उन क्रिप्टोज को एक्सेस नहीं किया जा सकता। ये सब सुनकर टोंग की तो समझो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है।
टोंग के साथ साथ सभी इन्वेस्टर्स सदमे में थे और उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब एक स्कैम हो और गैरी मरने का नाटक कर रहा हो। अब इतने में एंट्री होती है एक क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर टेलर मैनोहन की, जो बताती है कि क्रिप्टो की जो सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं ये एक पब्लिक लेजर में दिखाई देती हैं, जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं, जिससे पता चल सकता है कि क्वाड्रिगा CX कितने क्रिप्टोज को होल्ड करता है और कहीं क्रिप्टो मूव तो नहीं किए गए, क्योंकि अगर उसकी डेथ के बाद क्रिप्टोज को मूव किया गया है तो इससे पता चल जाएगा कि या तो गैरी जिंदा है या फिर किसी और के पास उन क्रिप्टोज का एक्सेस है। तो इसके लिए सबसे पहले वो क्वाड्रिगा के कोल्ड वॉलेट्स का पब्लिक एड्रेस पता करती है और उसके बाद कई हफ्ते लगाकर वो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस को चेक करती है। उसे लगा था कि या तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके कोल्ड वॉलेट्स में पड़े हुए होंगे या फिर उन्होंने किसी दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर किए होंगे, लेकिन वो देखकर शॉक हो जाती है कि क्वाड्रिगा CX के जो कोल्ड वॉलेट्स हैं वो ऑलमोस्ट खाली हैं। मतलब इतना बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज और वो कोई भी क्रिप्टोज को होल्ड ही नहीं कर रहा है। ये सब देखकर उसे क्लियर हो जाता है कि क्वाड्रिगा CX एक स्कैम है और गैरी मरा नहीं है बल्कि मरने का नाटक कर रहा है। अब मामला बहुत सीरियस हो गया था, तो जैसे इंडिया में सेबी होती है वैसे ही कनाडा में ऑन्टेरियो सिक्योरिटीज कमीशन OSC होती है। तो OSC भी क्वाड्रिगा CX के रिपोर्ट्स को चेक करती है और उन्हें दिखाई देता है कि पास्ट में क्वाड्रिगा CX ने अपनी बहुत सारी क्रिप्टोज को दूसरे फॉरेन के क्रिप्टो एक्सचेंजेस में भेजा है। अब एक क्रिप्टो एक्सचेंज अपनी ज्यादातर क्रिप्टोज को किसी दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंज में क्यों भेजेगा? तो ये सब देखकर OSC को लगा कि ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी हो सकता है। इसके बाद OSC ने एक ऐसी बात बताई जिसको जानकर आप शॉक हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि फरवरी 2019 में जब क्वाड्रिगा CX ने काम करना बंद किया था, उस टाइम पर क्वाड्रिगा CX के पास अपने कस्टमर्स का कैश और क्रिप्टो करेंसी मिलाकर $215 मिलियन का कर्जा था, जबकि उनके पास जो टोटल एसेट्स थी वो सिर्फ $46 मिलियन की थी, यानी उनके पास $169 मिलियन कम थे। मतलब ये $169 मिलियन कहाँ गए इसका कोई हिसाब ही नहीं था, कोई ठिकाना ही नहीं था। तो इससे तो गैरी की डेथ के फेक होने के पीछे एक लॉजिकल रीजन भी मिल गया था। तो अब गैरी जिंदा है या फिर मर चुका है ये पता करने का एक ही तरीका था और इसके लिए ग्रुप के सभी मेंबर्स ने एक व्यक्ति को इंडिया भेजा। वहां डॉक्टर उन्हें बताता है कि मिस्टर कॉटन और मिसेस रॉबर्टसन करीब 10 बजे हॉस्पिटल पहुंचे थे। मिस्टर कॉटन को गैस्ट्रोएंटेराइटिस के सिम्टम्स थे और वो 10 बार उल्टी कर चुके थे। अगले दिन दोपहर पर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन शाम के लगभग 7 बजे उनकी डेथ हो गई। जब ग्रुप के सभी लोगों को ये पता चला तो वो लोग बहुत मायूस हो गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अगर गैरी जिंदा होगा तो आज नहीं तो कल उनका पैसा मिल जाएगा। लेकिन अब उनकी उम्मीद टूट चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया था कि गैरी की डेथ हो चुकी है। बाद में OSC वालों को कई नकली अकाउंट की जानकारी मिली, जिसमें एक अकाउंट था सेप्टर गैरी, जिसमें गैरी अपनी नकली क्रिप्टो एसेट्स दिखाया करता था और वो पैसे लेकर लोगों को फेक क्रिप्टोज बेच देता था। मतलब वो क्रिप्टोज सिर्फ अकाउंट में शो होती थी, वो क्रिप्टोज असली नहीं थी, वो सिर्फ एक नंबर था जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। और उसने एक बार नहीं बल्कि हजारों बार ऐसा किया और उस पैसे का यूज करके गैरी जुआ खेलता था। जब बिटकॉइन की प्राइस बढ़ रही थी और लोग क्रिप्टोज से पैसे कमा रहे थे, उस टाइम पर गैरी की दुनिया बिल्कुल उल्टी चल रही थी और उसे जुए में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। लगभग $150 मिलियन के आसपास का उसको नुकसान हुआ था और इसके बाद से क्वाड्रिगा CX को वो एक पॉन्जी स्कीम की तरह चलाता था। मतलब एक तरफ से पैसे आया तो कुछ लोगों को दे दिया, फिर पैसा आया तो आगे लोगों को दे दिया, और जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरने लगा तब एकदम से बहुत सारी विड्रॉल रिक्वेस्ट आ गई। और क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था इसलिए वो पहले लोगों से छुपने लगा और बाद में एक बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब देखो, अभी भी बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट है कि क्या सच में गैरी की डेथ हुई है या उसको मरवाया गया है या फिर वो कहीं पर छुप रखा है। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा, ये कमेंट में बताएं। और यहाँ से हमें एक सीख जरूर मिलती है कि अगर क्रिप्टोज में इन्वेस्ट या ट्रेड करना है तो सिर्फ ट्रस्टेबल क्रिप्टो एक्सचेंज से ही करें। और मैं पर्सनली क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज का यूज करता हूँ, जो कि इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है और वहां पर आप UPI से पैसे ऐड और विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप
हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही नीचे आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, आप उस फॉर्म को फिल करके हमारे आगे आने वाले गिवअवेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो हमारे लिंक से ही अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।